मुरीदके में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले का मामला इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद, 48 एहलकार जख्मी हुए। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बम समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। कम अज कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जला दी गईं और कई दुकानें भी नजर आतिश हुईं। वाक़या 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आया। सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर-ए-आला इंतखाब को कल अदम करार दिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन और JUI के रहनुमा लुत्फुर रहमान की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आला का इंतखाबी अमल गैर आइनी है। वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा मंजूर किए बगैर नए वज़ीर-ए-आला का इंतखाब कैसे हो सकता है? पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का मुज़ाकरात की कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़जाना के आला हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी कंपनियों को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत दी। IFC के रीजनल नायब सदर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डायरेक्टर वस्ती एशिया जहादाज और से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान के मौशी इस्लाहाती एजेंडे पर अज़्म का एतमाद। मुलाकात में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेल वैन ट्रॉटसेनबर्ग से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए वर्ल्ड बैंक के तसलसल के साथ ताउन पर इजहार तशक्कुर किया गया। गजा में अमन का तारीखी मुआहदा हो गया। मिस्र के शहर शर्म शेख में बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में अमरीका समेत 40 ममालिक ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में अमरीका, मिस्र और तुर्किया के सदर और कतर के अमीर ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि दोस्त मुल्कों के ताउन से ऐसा मुमकिन हुआ। अमीर ममालिक गजा की तामीर नौ में मदद करेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 20 यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास ने चारों मग़वियों की लाशों को बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इजरायली हुकाम के हवाले किया। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं। ट्रंप एशिया में अमन लाए, लाखों जिंदगियां बचाई, वो सही मायनों में मर्दे अमन हैं, नोबेल इनाम उन्हीं को मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप को खिराज तहसीन। कहा सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाई और अब गजा में अमन कायम किया। ट्रंप को सलाम करता हूँ। तारीख सदर ट्रंप को सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाहिश का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब देखकर उन्हें अजीम रहनुमा करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अपना कहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फेवरेट करार देकर दोनों का शुक्रिया अदा किया। कहा मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं। शहबाज शरीफ को सैयद आसिम मुनीर तक शुक्रिया का पैगाम देने का कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा।
वज़ीर आज़म ने गजा में तारीखी अमन मुआहदे के लिए कतर की साबित कदम क़यादत और दीगर बरादर ममालिक के साथ मौसर ताउन पर अमीर कतर की तारीफ की। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें। जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। केस की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। तुर्किया की ग्रांड नेशनल असेंबली के स्पीकर पार्लिमानी वफ्द के हमरा लाहौर पहुंच गए। स्पीकर मिली मजलिस आज़रबाईजान साहिबा गुफारवा भी पार्लिमानी वफ्द के हमरा लाहौर पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,62,000 की सतह बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 2.36% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हेल्थ एशिया 2025 सेहत के शोबे में सरमायाकारी और तरक्की का नया बाब। SIFC के ताउन से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेहत से मुतालिक नुमाइश और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 22वीं हेल्थ एशिया बैनुल-अक़वामी नुमाइश 23 से 25 अक्टूबर तक कराची में मुनाकिद होगी। नुमाइश का इनेकाद वज़ारत कौमी सेहत, रेगुलेशंस और कोऑर्डिनेशन के इश्तराक से किया जा रहा है। पंजाब में फ्लड सर्वे जारी। सैलाब मुतासरा इस्लाह में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। PDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 48% सर्वे मुकम्मल हो चुका। फ्लड सर्वे में 3,29,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गईं। अब तक 9,40,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही कर ली गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे 1 माह बाद भी बहाल न हो सकी। मोटरवे और उच्च शरीफ रोड की बहाली का काम सुस्त रवि का शिकार। सिंध सखर लियाकतपुर और उच्च शरीफ की जानिब सफ़र करने वालों को 150 किलोमीटर इजाफी सफ़र करना पड़ता है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हर बाजार के दाखिली रास्ते और हर दुकान पर रेट लिस्ट आवेजा करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब भर में सब्जियों के लिए यकसां तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ फराहम करने का फैसला। मरीम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहरियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद। पाक फौज से यकजहती का इजहार। अफगान तालिबान के जारहाना हमलों की पुरजोर मजम्मत। शहरियों का कहना है कि भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद अफगानिस्तान को अपनी हदूद में रहना चाहिए। दुश्मन कीमा पर अफगानिस्तान के पाक फौज पर हमले हरगिज कबूल नहीं। इंटरनेट सार्फिन होशियार। समुद्री केबल की मुरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। केबल की मुरम्मत का काम। तर्जुमान PTCL के मुताबिक समुद्री केबल की मुरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। अमरीकी सदर की तरफ से चीनी मसनूआत पर 100% इजाफी टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद चीन का कहना है कि वो अमरीका के साथ तिजारती जंग में आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। चीनी वजारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है, अमरीका अगर तिजारती तौर पर लड़ना चाहता है तो हम आखिर तक लड़ेंगे। अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा दरवाज़ा खुला है। शुमाली अमरीका मुल्क मेक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 130 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। शदीद बारिशों और सैलाब से 1 लाख मकानात मुतासर। सड़कें और पुल तबाह हो गए। 5 रियासतों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बेघर अफराद के लिए आर्जी शेल्टर्स कायम। 10,000 से ज़ायद फौजी एहलकार और टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट।
नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 3 और सलमान आगा ने 1 विकेट ली। मेहमान टीम ने 216 रन 6 विकेटों से खेलकर आगाज किया। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप के मुकाबले पाकिस्तान का आज मुकाबला भारत से होगा। पाकिस्तान हॉकी जूनियर हॉकी टीम ने 2 मैच खेले। पाकिस्तान को मलेशिया के खिलाफ कामयाबी और बरतानिया से शिकस्त हुई। और ड्रामा ऐनक वाला जिन की बिल बतौड़ी अदाकारा नुसरत आरा को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। ऐनक वाला जिन में हामून जादूगर की बहन का किरदार उनकी पहचान बन गई।